क्लास साल अव्वल सब्जेक्ट उर्दू हिस्सा नसर, जिसमें पढ़ रहे हैं अबुल कासिम, जिसके मुसन्निफ़ हैं हमीद अस्करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, आप सब कैसे हैं? जी बेटा, हमीद जो हैं उनकी किताब जो है नामवर मुस्लिम साइंसदान, जिसमें से ये सबक लिया गया है। बेटा फ़िज़िक्स के नामवर उस्ताद थे, लिखने लिखाने का भी शौक़ था। नामवर मुस्लिम साइंसदान के नाम से अपनी किताब में उन्होंने 100 से ज़ायद मुस्लिम साइंसदानों के हालात ज़िंदगी और उनके साइंसी कारनामों पर रोशनी डाली है। और जो निसाब में शामिल मज़मून है बेटा, इसी किताब से लिया गया है, जिसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी से इस गलतफहमी का इज़ाला किया है कि इल्म तिब में सर्जरी के मौजिब जो हैं अहले मग़रिब नहीं है, बल्कि कौन है? अबुल कासिम है, जो कि मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, आप देखिए अबुल कासिम जो हैं बेटा, अबुल कासिम के बारे में कि अबुल कासिम कौन थे बेटा? एक नामवर मुस्लिम साइंसदान गुजरा है। वो कहाँ का रहने वाला था? वो उंदलस के मशहूर हुक्मरान अब्दुर्रहमान नासिर के अहद में 936 में बेटा पैदा हुआ। उसे शुरू ही से इल्म तिब से दिलचस्पी थी, चुनांचे शोबे में तालीम और महारत हासिल करने के बाद वो कुतबा के शाही अस्पताल से मुंसलिक हो गया और कुछ ही अरसे के बाद अपने ज़माने का मशहूर सर्जन करार पाया। सर्जरी के दौरान बेटा वो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को लिखता जाता था, जिन्हें बाद में उसने किताबी शक्ल दे दी, जो तसरीफ़ के नाम से मशहूर हुई। किताब में अल तसरीफ़ लिखा हुआ है, वो भी ठीक है। और 18वीं सदी तक यूरोप के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में सर्जरी की मियारी किताब की हैसियत से शामिल नसाब रही। इस किताब का बेटा लातीनी और फ्रांसीसी ज़बानों में भी तर्जमा हो चुका है। जी बेटा, यहाँ पे बात हो रही है कि अल तसरीफ़ की नुमाया खसूसियात में फ़ाजिल मुसन्निफ़ ने इसमें जा बजा अपने तजुर्बात की रोशनी में सर्जरी के मुतालिक ऐसी तसरीहात की हैं जिनसे तिब्बी दुनिया जो है, तिब की दुनिया जो है, इससे पहले बेखबर थी, यानी उन्हें पता नहीं था। ज़रवी की ने जो इसमें ज़बान इस्तेमाल की बेटा, वो आम और सादा थी, ताकि हर एक जो है वो क्या इससे इस्तिफ़ादा कर सके। वो जिस मौजू पर कलम उठाता है उसके तमाम रमूज़ जो है इस खूबी से बयान करता है कि कारी के लिए किसी किस्म का उलझाव बाकी नहीं रहता। यानी इसका मतलब है हर बात को आम और सादा फहम के साथ इस अंदाज से आपको वो बता रहा है। किसी भी सर्जरी में कट लगा हुआ है, गले में गोश्त, जैसे पीछे मैंने जिक्र भी किया ना कि कोई भी सर्जरी का मामला है तो उसमें जिसम कोई भी जो है उसको ज़ायद जैसे गोश्त आ जाता है गले में, उसको काटना या कोई भी और जो सर्जरी का मामला है, उसमें हर बात की वो क्या कर रहा है? वजाहत कर रहा है। वजाहत कैसे कहते हैं? आम और सादा फहम अल्फाज में, ताकि आम आदमी उससे इस्तिफ़ादा कर सके। अहले मग़रिब जो मुसलमानों के नामों को बिगाड़ने में ख़ास महारत रखते हैं, अबुल कासिम ज़ारी को अबुल कासिस अबू कासिस और अल ज़हरा अवैस के नामों से भी याद करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे यूरोप में अज़्म वस्ता से लेकर 18वीं सदी तक के तमाम मग़रबी मुसन्निफ़ जो हैं जिन्होंने सर्जरी में किताबें लिखी हैं, अबुल कासिम ज़रवी की फ़नी काबिलियत के मोतरफ़ थे। यानी उसको क्या थे? मानते तो जा बजा उसकी किताब से हवाले भी देते हैं। इनमें से बाज़ ने तो साफ़ तौर पर इस अमर का इजहार किया कि फ़न जराहत में ज़रवी एक उस्ताद कामिल की हैसियत रखता है और अहले यूरोप ने इब्दा की सर्जरी में जो कुछ हासिल किया है वो सिर्फ ज़रवी की अबुल कासिम की बदौलत है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो है अबुल कासिम का शुमार अपने दौर के नामवर मुस्लिम साइंसदानों में होता है। वो कब पैदा हुआ बेटा? 936 में उंदलस के मशहूर हुक्मरान अब्दुर्रहमान नासिर के अहद हुकूमत में पैदा हुआ। अब देखा जाए तो उस वक्त जो उंदलस का दारुल हुकूमत कुर्तबा जो था, इस ज़माने में अपनी शान और शौकत ख़ुसूसन इल्मी तरक्की की बिना पर बेहद मशहूर था बेटा। अबुल कासिम ने अपनी इब्दाई जो तालीम थी कहाँ से हासिल की? उसी शहर से हासिल की और इल्म तिब जो इसका ख़ास मज़मून था, इसमें कमाल हासिल किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो शाही अस्पताल से बेटा मुंसलिक हो गया और जल्द ही एक मशहूर सर्जन के तौर पर तस्लीम किया जाने लगा। यहाँ पे मुसन्नफ़ हमें बेटा बताते हैं कि अबुल कासिम जो है अपने दौर में हर तरह के ऑपरेशन, ख़ुसूसन आँखों के ऑपरेशन, मसाने से पथरी निकालने के ऑपरेशन, गले की बढ़ी हुई गदूद के ऑपरेशन और जिस्म के बेहिस हिस्सों को काट देने का ऑपरेशन किया करता था। इन ऑपरेशन के दौरान में वो अपने तमाम तजुर्बात और नए नए तरीके जिन्हें वो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करता था, वो क्या कर रहा था? उसे लिखता जाता था।
उसके तजुर्बात पर मबनी ये तहरीरें बाद में किताबी शक्ल इख्तियार कर गईं। जो ये किताब क्या कराई, तसरीफ़ के नाम से मशहूर हुई। इस किताब में बेटा अबुल कासिम ने तकरीबन हर वो मसला जिससे एक सर्जन को वास्ता पड़ता है तफसील से बयान किया है। अमली जराही के दौरान जिन आलात की ज़रूरत पड़ती है उनकी वजाहत खूबसूरत तस्वीर से की गई है। मुख्तसर ये कि ज़ारवी ने अपनी इस किताब में फ़न जराही के हर पहलू की तमाम तब बारीकियों का बड़ी तफसील और वजाहत के साथ बयान किया ताकि हर एक इससे इस्तेफ़ादा कर सके। अब यूरोप में कहते हैं कि वस्ता यानी दरमियानी ज़माना यानी मिडल एज में जो 486 में रोमन सल्तनत के ज़वाल से लेकर 15वीं सदी की तहरीक अहयाए अलूम तक का दौर कहलाता है, से लेकर 18वीं सदी तक वो तमाम मगरबी मुसन्निफ़ीन जिन्होंने सर्जरी पर किताबें लिखी अबुल कासिम की फ़नी काबिलियत को तस्लीम करते हैं और अपनी किताबों में जगह जगह बेटा क्या कर रहे हैं, अबुल कासिम की किताब से हवाले देते हैं। जाहिर है कि हवाला इसी किताब से दिया जाता है ना जो मुस्तनिद तस्लीम की जाती हो। यही वजह है बेटा कि बाज़ मगरबी मुसन्निफ़ीन ने वाज़िया तौर पर इस बात का इजहार किया है या तस्लीम किया है कि सर्जरी के फ़न में अबुल कासिम की हैसियत एक माहिर उस्ताद की सी है और यूरोप ने सर्जरी के फ़न में इब्तदाई तौर पर जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए उन्होंने अबुल कासिम और उसकी किताब तसरीफ़ से इस्तेफ़ादा किया है। गोया अहले यूरोप ने इल्म और साइंस के मैदान में उंदलस के मुसलमान साइंसदानों से रहनुमाई हासिल की और यूँ अब्दुल कासिम की तरह सैकड़ों मुसलमान साइंसदान यूरोप और साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद उलूम के मोहसिन करार दिए। बुअल सीना का बेटा कॉल है इस बारे में, हमारे सामने एक कला है, इस कला का नाम साइंस है और इसमें इल्म की मुतअद्दिद जो हैं शाखें पाई जाती हैं, मुतअद्दिद शाखें पाई जाती हैं। हमें हर कला हर कीमत पर सर करना चाहिए। जो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आज ही हमारा सबक जो है अबुल कासिम जिसके मुसन्निफ़ थे हामिद अस्करी, ये मुकम्मल हो गया है। इसमें क्या बेटा हमने बात सीखी कि हमें अपने इस्लाफ हमसे इस्तेफ़ादा करना चाहिए जो नई नस्ल आने वाली है। अब देखिए बेटा इस्लाफ का मुतालिया करें, तारीख़ का मुतालिया करें। हमारे बुजुर्गान दीन ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। ख़ुसूसन देखिए साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस के किसी भी शोबे में चले जाएं तो उसमें आपको पहले कौन सफ़े अव्वल पे कौन नज़र आएगा, मुसलमान ही नज़र आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगियों को देखें, हमें अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।